उत्तराखंड के जोशीमठ में अब तक 678 घरों में दरार आ चुकी है। कुल 81 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों ने सुझाव दिया है कि भूदंसाव क्षेत्र में पानी कहां रुका हुआ है और भूदंसाव के कारण क्या है, इसका पता लगाना जरूरी है। इस खबर में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर भूदंसाव क्या होता है, कैसे होता है और इस पर कैसे मापा जाता है। क्या ये समस्या सिर्फ जोशीमठ में ही है? भूदंसाव यानी पृथ्वी की सतह का धीरे धीरे या अचानक धंसना। भूदंसाव प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन के मुताबिक भूदंसाव अक्सर पानी, तेल, प्राकृतिक गैस या खनिज संस्थानों की पंपिंग, फ्रैकिंग या खनन गतिविधियों के कारण होता है। भूकंप, मिट्टी के दबाव, हिमनदों के बोझ तले दबी भूमि के खिसकने, कटाव, जमीन में गड्ढे बनने और हवा द्वारा जमा की गई महीन मिट्टी में पानी मिलने जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण भी भूदंसाव हो सकता है। दंसाव बहुत बड़े क्षेत्रों जैसे पूरे राज्यों या प्रांतों या बहुत छोटे क्षेत्रों जैसे हमारे आंगन के कोने में हो सकता है। भूदंसाव तब होता है जब कुछ खास प्रकार की चट्टानों से बनी मात्रा में भूजल निकाला जाता है। जब पानी हटा लिया जाता है तो चट्टानें अपने आप नीचे गिर जाती है। भूदंसाव पर हमारा ध्यान बहुत अधिक नहीं जा सकता क्योंकि यह एक जमीन में गड्ढे की तरह एक छोटे से स्थान से लेकर बड़े क्षेत्रों में हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि दंसाव कोई बड़ी घटना नहीं है। अमेरिका के कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा जैसे राज्यों को इसके कारण पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। यह एक वैश्विक समस्या है। अमेरिका में 45 राज्यों में 17,000 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र धंसाव से सीधे प्रभावित हुआ है। भूमिगत जल के दोहन के कारण अमेरिका में 80% से अधिक जगहों पर जमीन धंसी है। भूमि और जल संसाधनों के बढ़ते दोहन से यह खतरा बढ़ सकता है। मेक्सिको सिटी में वेसिलिका के नीचे इलाके की नींव धंस रही है। दंसाव की यह घटना पूरे मेक्सिको सिटी में हो रही है। इसने औपनिवेशिक युग की इमारतों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, राजमार्गों को जाम कर दिया है और जल आपूर्ति और अपशिष्ट जल निकासी को भी बाधित कर दिया है। कुछ इमारतों को असुरक्षित माना गया है और उन्हें बंद कर दिया गया है और कई अन्यों को सुरक्षित रखने के लिए मरम्मत की आवश्यकता है। भूमि अपतलन अक्सर मानवीय गतिविधियों के कारण होता है, मुख्य रूप से उपसतह के पानी को हटाने से। सैन बर्नार्डिनो काउंटी, मोहावे रेगिस्तान, कैलिफोर्निया में ल्यूसन झील के पास एक बड़ी दरार दिखाई देने लगी है। इसका संभावित कारण भूजल स्तर का गिरना है। भूदंसाव से हुए परिवर्तनों को मापने का एक तरीका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। अमेरिका में राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन का नेशनल जियोडेटिक सर्वे उच्च सटीक GPS रिसीवर का एक राष्ट्रीय नेटवर्क रहता है। इसे कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन कहा जाता है। इसका उपयोग स्टेशन पर ऊंचाई में बदलाव का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। कोरस के बिना उपग्रह अस्थायी GPS रिसीवर जियोडेटिक लेवलिंग के निरंतर सर्वेक्षण या जमीन और पानी में सेंसर लगाकर दंसाव को माप सकते हैं।